हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम की सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें जो भी संख्याएं दी होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें हम सिर्फ यूनिट के नंबर को ही देखते हैं। चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, किसी में भी हो, तो हम उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखते हैं और किसी नंबर से नहीं, ठीक है। तो जब कभी भी यूनिट डिजिट निकालना होता है तो हम अगर प्लस में है तो यूनिट डिजिट को प्लस करते जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे जब पावर में संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, तो उसमें हमें यूनिट डिजिट कैसे पता करना है उसको हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम जब यूनिट डिजिट निकालते हैं तो कोई सा भी नंबर रहे, जैसे हम इसमें देखते हैं, सवाल पे चलते हैं हम। देखिए, जैसे दिया गया कोई सा भी नंबर दे दिए हम 3, 4, 5 ऐसे कुछ करके है, मल्टीप्लाई 2, 6, 5, है ना। अगर इसमें कहा गया कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो इतने बड़े नंबर हैं इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक। इसमें जो इकाई का अंक है हमें इसी से मतलब है, ठीक। अब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो पचम 25। अब 25 हम ऐसे ही लिखते हैं, तो 25 में भी हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेंगे, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कह दिया गया कि 3, 7, 5 मल्टीप्लाई 2, 3, 5 प्लस 7, 6, 2 माइनस 5, 4, 6 ऐसे दिया गया सवाल। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अगर यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीप्लाई है, तो हम नंबर्स का इकाई अंक का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पचम 25। अब 25 का इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 प्लस, अब यहाँ पर देखिए माइनस में है। अब जब माइनस में है तो ये वाला अंक छोटा है और ये बड़ा है, ठीक। ये वाला क्या है, छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जब छोटा रहेगा तो हम आगे वाले से एक हासिल ले लेंगे, ठीक है। अब एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 12। अब 12 में से 6 घट गया, कितना बचा यहाँ पर, 6। अब 6 में 5 जोड़ देंगे, 6, 5, 11। 11 ऐसे लिखेंगे, तो 11 के भी इकाई अंक को लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1। समझ में आया। अब देखिए आगे हम देखते हैं। देखिए, जैसे कह दिया गया 5, 7, 6, इसकी पावर कुछ भी दे दी गई, जैसे दिया गया 47, ठीक है। अब देखिए, अगर इसमें रूल पता होगा तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर रूल मान लीजिए नहीं पता है तब कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए सबसे बेसिक तरीका होता है कि जो भी पावर है उस पावर में 4 से भाग कर दीजिए
जो रिमाइंडर बचता है वो नंबर पर पावर लगा दीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 47 है, पावर कितना है 47, तो इसमें हम 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 3 बचा ना। तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 6 की पावर कितनी हो गई 3। ठीक, तो यहाँ पे फिर 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 छंग 36 छक्का, 6 छंग 36, 36 में 6 आ गया, 36 ऐसे ही लिखोगे। अब फिर हम इकाई अंक का मतलब है, तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 कम 6, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। ठीक, अब इसमें हम कुछ रूल्स को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 आता है, किसी भी नंबर के किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 आता है, तो किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक वही रहता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जैसे किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 आता है, तो किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर, किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर वही आता है, मतलब 5 ही होता है। और किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर, किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0 हो जाता है, इकाई अंक 0 हो जाता है। ठीक, सेकेंड रूल को हम देखते हैं। देखिए, सेकेंड रूल है कि यदि इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 की कितनी भी घात हो, कि कितनी भी घात हो, उसका इकाई अंक हमेशा वही रहता है। 0, 1, 5, 6 की कितनी भी पावर रहे, हमेशा इकाई अंक उसका वही रहेगा। जैसे अगर हम लिखें 10 की पावर 20, ठीक, 10 की पावर 20, तो पावर कितनी भी रहे इकाई अंक पे हमेशा 0 ही आएगा। या अगर लिख दिया जाए 21 की पावर 750, तब पर भी इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। या हम लिख दे 55 की पावर 785, तब पर भी इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। मतलब कि इकाई अंक पे अगर 0, 1, 5, 7, ध्यान से सुनिएगा, 0, 1, 5, 7 अगर इकाई अंक पे रहता है, तो उस संख्या की कितनी भी पावर होगी, इकाई अंक पर हमेशा वही अंक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल पे हम देखते हैं। ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट रूल, थर्ड नंबर देखते हैं। यदि 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 इकाई अंक पर, यदि इकाई अंक पर 4 हो, यदि इकाई अंक पर 4 हो, तो पावर सम होने पर, पावर सम होने पर इकाई अंक 6 हो जाता है। इकाई अंक पर 4,
हो और घात सम संख्या में हो, घात सम संख्या में हो तो इकाई अंक पर 6 आता है, 6 आता है। ठीक, चलिए अगला रूल हम देखते हैं। ये समझ में आया? चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये रूल्स थोड़ा सा याद किए रहेंगे तो सवाल आपकी आसानी से हो जाएगी। नहीं तो एक बेसिक रूल होता ही है, उससे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम सवाल को टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, सवाल में कि टाइम हम ज़्यादा लगाने की कोशिश रहती है कि टाइम हम थोड़ा सा बचा लें। तो जो इसमें सवाल में टाइम बचेगा वो आगे की सवालों में हम यूज़ कर लेंगे। चलिए अगला रूल हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला रूल है 5 नंबर, देखते हैं। यदि इकाई अंक पर इकाई अंक पर 4 हो और इकाई अंक पर 4 हो और घात विषम संख्या हो, घात और घात विषम संख्या में हो, यदि इकाई अंक पर 4 हो और घात विषम संख्या में हो, घात विषम संख्या में हो तो इकाई अंक पर हमेशा 4 आता है। विषम संख्या में हो तो इकाई अंक 4 होता है। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट रूल को हम देखते हैं, नंबर 6। यदि इकाई अंक पर 9 हो, इकाई अंक पर कितना हो? 9। ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई अंक पर 9 हो, यदि इकाई अंक पर 9 हो और उसकी घात सम हो, यदि इकाई अंक पर 9 हो और उसकी घात सम संख्या में हो तो इकाई अंक पर हमेशा 1 आता है। इकाई अंक पर यदि 9 हो और उसकी घात सम संख्या में हो तो हमेशा इकाई अंक पर 1 आता है। ठीक है, यदि विषम संख्या में हो तो 9 आता है। ध्यान दीजिएगा कि यदि इकाई अंक पर 9 हो, यदि इकाई अंक पर 9 हो और उसकी घात सम संख्या में हो तो इकाई अंक पर हमेशा 1 आता है, और यदि विषम संख्या में हो तो हमेशा 9 आता है। ठीक है, चलिए अगला रूल हम देखते हैं। ये समझ में आया? चलिए अगला रूल हम 7 नंबर पे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8
2 3 7 8 हो तो हमेशा हमेशा 4 घात पर रिपीट होते हैं, हमेशा 4 घात पर रिपीट होती हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से कि यदि इकाई अंक पर 2 3 7 8 हो तो ये सभी संख्याएं 4 घात के बाद रिपीट होती हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यदि रूल कुछ भी नहीं पता है तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो कॉमन रूल है, कोई सा भी इकाई अंक पर नंबर हो, इकाई अंक पर कुछ भी नंबर हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो पावर में हमेशा 4 से भाग कर देते हैं और जो पावर बचती है, ध्यान दीजिएगा, जो पावर बचती है उतनी बार हम उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं, रूल याद है तो टाइम आपका बचेगा और रूल नहीं याद है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम चलते हैं सवाल पर। इरेज कर देते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए देखिए, समझ में आया ना? ये रूल्स हैं, इस रूल्स को थोड़ा सा याद रखिएगा, रूल याद रहेगा तो सवाल जल्दी से हो जाएगी। ठीक, नहीं तो कॉमन रूल पे अपना लगाना ही है। चलिए देखिए, चलिए सवाल में है, इसमें कहा गया इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक कहा गया ना, तो हम सभी संख्याओं का इकाई अंक लेते चलते हैं, सभी संख्याओं का इकाई अंक लेते चलते हैं। तो यहाँ पर 4 है, 9 है, 6 है और 6 है। अब देखिए, गुणा करते चलिए, 9 का गुणा 6 में 9 का गुणा 4 में करेंगे, 9 चौक 36, तो यहाँ पर कितना आया 6। और 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 छंग 36, और 36 का भी हमको इकाई अंक ही लेना है तो यहाँ भी 6 आ गया। और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 छंग 36, और 36 में भी इकाई अंक 6, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, नेक्स्ट सवाल में कहा गया, इसमें भी इकाई अंक ही ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर देखिए, हम जब भी इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो हम सिर्फ इकाई अंक को लेते हैं और सबको छोड़ देते हैं। तो यहां पर देखिए, सवाल में हम चलते हैं, देखिए, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एक कम 3, अब फिर 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 में इकाई अंक 1 है, तो फिर 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एक कम 9, फिर 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 एक कम 9, इकाई अंक क्या हो गया 9, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हाँ, एक रूल थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब कभी भी सम संख्या का, कभी भी इकाई अंक पर सम संख्या हो और मल्टीप्लाई में 5 हो, ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इकाई अंक पर 0 ही आएगा। ठीक, अभी रूल आपने ध्यान दिया था। ठीक है, चलिए देखिए कि किसी भी सम संख्या से हम गुणा करते हैं तो इकाई अंक पे हमेशा 0 आता है, और विषम संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है।
ये तो 5 के लिए था, लेकिन अगर किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए गया है, तो सम संख्या इकाई अंक पे है और हमेशा 5 मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। जैसे इसमें हम देखते चलते हैं और संख्या को भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर 1, ये 2, 3 इकाई अंक हम ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इकाई अंक को हम लेते चलते हैं। अब देखिए, जब इकाई अंक को हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक का गुणा, देखिए 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 एक कम 2, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, 24 आ गया ना। 24 के अंकों को हम देखेंगे तो इकाई अंक पे 4 आ गया, तो 4 पंचे 20, 20 आया ना। 20 में इकाई अंक पे क्या आ गया, 0। अब हम किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते जाते हैं तो इकाई अंक पे 0 ही आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए सवाल में भी कहा गया इसमें, अब देखिए वो भी तो मल्टीप्लाई में मिलता था, अब यहाँ पे प्लस में मिल गया। जब प्लस में संख्या मिल रही है तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक को जोड़ते चलते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में कर रहे थे, मल्टीप्लाई था तो सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते जाते थे। अब प्लस में आ गया तो हम इकाई अंक को प्लस में करते जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए देखते हैं, 8 को 5 में जोड़ दिए तो 8 5 13, 13 का इकाई अंक 13 ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, तो 13 का इकाई अंक 3 है, तो 8 में 3 जोड़ दिए तो 8 3 11, 11 का इकाई अंक 1, और 4 में 1 जोड़ दिए 5, अब 5 5 10, 10 का इकाई अंक 0, और 0 में फिर 5 जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना आ गया, 5। जब कभी भी इकाई अंक की बात कहे तो हमेशा हम इकाई अंक को लेके चलते हैं, बाकी अंकों पर हमें क्या मिल रहा है उससे नहीं मतलब है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये समझ में आया? चलो देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है 4 फैक्टोरियल। इसमें कहा गया कि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो 4 फैक्टोरियल, तो आप लोग को पता ही है कि फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं ना। फैक्टोरियल का मतलब पता है, तो फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, संख्या को घटते क्रम में लिखते चलते हैं। तो ये हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब घटते क्रम में तब तक लिखेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। अब इसमें गुणा करते चलते हैं, गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 दूना 4, और 4 एक कम 4, तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 4। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल में देखिए 10 फैक्टोरियल दे दिया। अब देखिए इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, 10 से घटते क्रम में गुणा करते हुए लिखते चले जाएंगे। आप लोग को मैंने बताया भी कि जब कभी भी मल्टीप्लाई में लगातार संख्या मिल जाए, तो जब मल्टीप्लाई में लगातार संख्या है तो उसमें 5 और 2 आपको मिलेगा, 5 और 2 मिलेगा। तो जब 5 और 2 मिल रहा है तो 5 का गुणा 2 में करोगे, सम संख्या में किसी भी सम संख्या में 5 से गुणा करते हो तो 0 आता है इकाई अंक पे। तो इस सवाल को लगाना ही नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन देख के लगा देना है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए सही होगा, इकाई अंक पे 0 आएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए हम लिख देते हैं, चलिए देखते हैं, लिख दीजिए 10 गुणे 9 गुणे 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब देखिए
गुणा करिए। अब ये 0 है ही, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? तो जिसको जिसको समझ में आ रहा है लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहें। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, 3 की पावर 35 दे दिया। 3 की पावर 35 है ना। तो देखिए 3 की पावर 35, अभी आप लोगों ने रूल देखा था कि इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 आता है, तो 4 आता है। तो 4 पावर के बाद, मतलब कि घात 4 होने के बाद संख्याएं रिपीट होने लगती है, मतलब वही संख्या फिर बार बार आने लगती है। अब देखिए पावर 35 है ना, तो 35 में हम क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है वही पावर इसकी लगा देते हैं, क्योंकि 4 के बाद वही संख्या फिर आ जाएगी। तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 8 32, कितना बच रहा है? 3 ना। तो 3 की पावर कितनी हो गई? 3। अब जब 3 की पावर 3 हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। 27 ऐसे ही लिखोगे आप लोग, तो 27 में इकाई अंक कितना है? 7 ना। समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में आया हो तो हम फिर से बताएं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, किसी भी संख्या की कितनी भी पावर हो तो उस पावर में आप 4 से भाग कर दीजिए, जितनी पावर बचती है रिमाइंडर में उस संख्या को उतनी बार गुणा कर दीजिए। ठीक, तो गुणा करने पर जो इकाई अंक आएगा वही उसका इकाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ रहा है? 7। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, यहां पर देखिए, दिया गया 30 की पावर 29 28 का सबसे दाया, सवाल में मिस्टेक है, सवाल में होना चाहिए दाईं ओर गैर शून्य संख्या क्या है? गैर शून्य संख्या क्या है? ठीक ठीक है, सवाल में कहा गया कि दाईं ओर से बिना शून्य की संख्या कौन सी होगी। इसमें इकाई अंक नहीं पूछा, इसमें पूछा गया है कि जो भी इकाई अंक आएगा शून्य के बाद कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो इसमें भी क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अभी आपको बताया गया कि कितनी भी पावर हो, संख्या की कितनी भी पावर हो, हम उसमें 4 से भाग करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है संख्या का उतनी बार हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया 30 की पावर 29 28। ठीक, तो इस 29 28 में 4 से भाग कर दीजिए। 29 28 में 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 सते 28, एक बचा, इसको दिए 4 तिहाई 12, पूरा पूरा कट गया, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो हम पावर हमेशा 4 लेते हैं। ठीक, अगर भाग करने पर पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर मतलब शेष फल कुछ नहीं बच रहा है,
तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए, अब हम क्या करते हैं, 30 की पावर कितनी हो गई, 4। ठीक, अब 30 का आप गुणा कर दीजिए 4 बार, 4 बार 30 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, तो यहाँ पर आ गया 81। और कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, गुणा करेंगे तो यही आएगा ना आपका। ये सब जीरो को हमने लिख लिया। उसके बाद 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81, तो 81 में सवाल में कहा गया कि गैर शून्य की संख्या बताइए ना, तो शून्यों को आप हटा दीजिए, ये जो शून्य आ रहे हैं इसको हटा दीजिए। ठीक, तो यहां पर क्या बच रहा है, 1, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। देखिए अब तो ये है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होते ना, ये तो बेसिक है, लगाने का तरीका यही है। अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो इसमें कहा गया गैर शून्य की संख्या बताइए ना, तो जो इकाई अंक पे शून्य मिल रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। इकाई अंक पे जो आपको शून्य मिल रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर 3 ही तो बचेगा ना, तो 3 की पावर लगा दीजिए 29 28, अब भाग कर दीजिए। ठीक, समझ में आया, ये गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। अब यहां पर देखिए, अब मल्टीप्लाई में दे दिए ना, पावर कितनी भी आ गई। अब देखिए अगर आपको रूल पता रहेगा, अगर आपको रूल पता रहेगा तो सवाल आप जल्दी से लगा लेंगे। नहीं रूल पता है तो सब में 4 से भाग कर करके चेक करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे ना। तो रूल आपको हमने बताया था कि जब कभी भी 2 3 7 8 हो, सब में एक बार ऐसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 7 8 हो तो घात 4 के बाद संख्या वही आती है ना, मतलब रिपीट होती है। तो अब जब रिपीट होती है तो 4 से हम भाग कर देते हैं घात में। अब देखिए अगर आप देखेंगे यहां पर, तो हम इसमें 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, कट गया पूरा पूरा, इसको एक में जाएगा नहीं, 13 लिए, तो 4 तिये 12, कितनी घात बची, 1, तो 7 की घात कितनी हो गई, 1 गुणे। अभी हमने रूल आपको बताया, रूल आपको हमने बताया कि 9 की घात, अगर 9 की घात सम संख्या हो तो इकाई पर 1 आता है, अब विषम हो तो वही संख्या आ जाती है ना। आपको यही तो बताया मैंने कि अगर 9 की घात सम संख्या में हो तो इकाई पर 1 आता है, अब विषम हो तो वही आ जाता है। तो कैसे आता है इसको देख लीजिए। अगर हम यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखते हैं 9 की पावर 2, छोटे पे ही बता देते हैं, तो इसका मतलब हम 9 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 यही आएगा। तो इकाई अंक पे कितना आ रहा है, 1। अगर यही हम 9 की घात 3 कर दें तो आप लिखोगे 9 गुणे 9 गुणे 9 ना, तो 9 9 81, 81 का इकाई अंक 1 है, फिर 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, देखिए आ गया ना। तो कैलकुलेशन करने पे तो वही आएगा, लेकिन इसको आप अगर याद किए रहेंगे तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको याद हो गया होगा कि यदि 9 की पावर सम संख्या में है तो इकाई अंक 1 आएगा, विषम संख्या में है तो 9 ही आएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए तो पावर किस में है, सम या विषम, विषम में है ना। तो जब विषम में है तो इकाई अंक क्या आएगा यहाँ पे 9 का,
9 ही होगा। ठीक, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 4 है ना, 4 का भी कुछ रूल बताया था ना। तो 4 का रूल बताया था कि यदि 4 इकाई अंक पे 4 हो और पावर सम संख्या में हो, इकाई अंक पर 4 हो और संख्या सम संख्या, इकाई अंक पे 4 है अब पावर सम संख्या में है, तो हमेशा 6 आएगा। इकाई अंक पर हमेशा 6 आएगा। अब विषम होगा तो 4 आएगा। इसको भी हम यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं, देखिए कैसे होता है। ठीक, अब 4 की पावर अगर हम 2 रखते हैं, हम 2 रख के दिखा रहे हैं, आप कितनी भी पावर रखेंगे सम संख्या में तो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 4 गुणे 4, 4 चौक 16, यही तो आएगा ना। पावर सम संख्या में है तो इकाई अंक पे कितना आया, 6। अगर यही पावर हम विषम संख्या में कर दें, पावर 3 कर दें, तो लिखोगे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 और 16 का इकाई अंक 6, अच्छा चौक 24, 24 में इकाई अंक कितना आ रहा है, 4। अगर आप यही ध्यान दीजिए, अगर हम 4 की पावर 4 कर देते तो यही हम लिखते ना, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखते। अब देखिए 4 चौक 16 ना, 16 का इकाई अंक 6, फिर 6 चौक 24, इकाई अंक 4, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक 6। देखिए पावर सम है तो इकाई अंक 6 आ गया, पावर विषम थी तो इकाई अंक पर 4 आ गया। समझ में आया? तो इतना करने पे थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा, तो अगर रूल याद है तो आप डायरेक्टली रख दीजिए, इसमें क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। तो अब याद रखिएगा कि पावर यदि सम संख्या में है, पावर 4 की पावर यदि सम संख्या में है तो इकाई अंक पर 6 आएगा, अब पावर विषम संख्या में है तो इकाई अंक पर 4 आएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए और ध्यान दीजिएगा, पावर अब मान लीजिए कि इस तरह का रूल भूल गए, तो किसी भी संख्या का कितनी भी पावर है तो आप उसमें 4 से भाग कर दीजिए, जो घात बचती है उस संख्या का उतनी बार गुणा कर लीजिए और उसका इकाई अंक ले लीजिए। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सवाल आपकी छूटेगी नहीं, और लेकिन ये रूल याद है तो आपकी सवाल भी हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखिए 4 की जो घात है वो सम संख्या में है ना, 4 की जो घात है वो सम संख्या में है, तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 6, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 गुणे। अब यहाँ पर देखिए अभी रूल बताए थे कि 2 3 7 8 हो तो 4 घात के बाद रिवाइन होने लगती है संख्या, तो वही लिखिए। अब इसमें 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8 कट गया, एक में जाएगा नहीं, इसको भी ले लिए, 4 तिहाई 12 पूरा पूरा कट गया। जब पूरी पूरी संख्या कट जाती है तो हम उसकी पावर 4 लगा देते हैं, गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। ठीक, और किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो वही संख्या आएगा, अब गुणा कर दीजिए। देखिए 9 63 और 63 का इकाई अंक 3 गुणे 6 छंग 36 और 36 का इकाई अंक 6, 6 18, 18 का इकाई अंक 8, 18 का इकाई अंक 8। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। ठीक, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट सवाल है, इसमें देखिए पावर के ऊपर पावर लग गया है ना, पावर के ऊपर पावर है। जब पावर के ऊपर पावर रहेगी तो कैसे करेंगे आप लोग? देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बता देते हैं, फिर उसके बाद सवाल पे चलते हैं। अगर हम लिखते हैं 52, इसकी पावर लिख देते हैं 5, फिर इसकी पावर लिख देते हैं 3, ठीक, यही होगा ना। अब जब पावर के ऊपर पावर होगी, ठीक, तो अब कैसे करेंगे आप लोग? अब देखिए जब कभी भी पावर के ऊपर पावर आ जाएंगी, जैसे इससे पहले करते थे सेम वैसे ही करेंगे, ठीक। जो पावर बचेगी उसका अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे ना। अब देखिए अगर ये नहीं समझ में आता है तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 2 की पावर 3, ठीक, 2 की पावर 3, फिर इसकी पावर हम लिख देते हैं 2। अब अगर इसको करना है तो आप कैसे करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां पर आ गया 8, 8 की पावर फिर 2, तो 8 दूनी 16 ना, ऐसे ही करते हैं। सॉरी 8 दूनी 16 नहीं होगा, 8 की पावर 2 है तो 8 ठाई 64, तो यहां पर लिखेंगे आप 64, यही तो करते ना, यही तो होता कि नहीं होता? अब देखिए तो अब इसको हमको क्या करना है, सेम वैसा ही करना है, ठीक। हम सबसे पहले अंदर को सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 7 की पावर 13 है, तो 13 में क्या करते हैं हम, 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करेंगे, यहां पर देखिए 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, कितनी बची 1, तो 7 की पावर 1, 1 है पावर तो वही नंबर आएगा। अब फिर इसकी पावर कितनी हो गई, 47, हुआ कि नहीं हुआ? अब 47 में फिर 4 से भाग कर दीजिए आप, 47 में फिर 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया। अब फिर इसमें भाग करेंगे तो 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो 7 की पावर कितनी बच गई 3। जब 7 की पावर 3 बच गई तो इसका 3 बार गुणा कर दीजिए, तो 7 49, 49 का इकाई अंक 9, और 9 7 63, 63 का इकाई अंक 3, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। समझ में आया? तो जिसको जिसको सवालें समझ में आ रही हैं उसके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार देखें, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।